बाबा की 5, 8 वाक्य है। सारे मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या हो? जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या हो? उत्तर है, वे सुख के देवता होंगे। वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसको दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे सच्चे सच्चे सुख दे। दूसरा है, वह 5 विकारों का संन्यास कर। वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरा, उनकी अवस्था एक रस रहती। उनकी अवस्था एक रस रहती। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते मोहजित। उनके लिए क्या कहते? मोहजित। गीत है, तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सुई हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता है कि हम बारिश है। वो यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कलप कलप हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र ग्रस्त आश्रम उनके एग्नेस्ट फिर अपवित्र पतित धर्म आश्रम नहीं कहेंगे।
जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते, जानवर को कहेंगे ग्रस्त धर्म में। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा गाते सर्वगुण संपन्न। तुम खुद भी गाते थे, अभी तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना, शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे और पारस बुद्धि बन रही है। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लेन अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला तो एक ही बात है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं ना, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहाँ मेला लगता है, परंतु ये किसको पता नहीं पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो एक ही है। तो बावन का वहाँ तो मेला बहुत लगता है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक है। बुद्धि कितना पलटती है। ज्ञान माना क्या? समझ। समझ माना जो बात जैसे उसको तुरंत समझ जाना, कभी तो कहेंगे ना समझदार। जैसे गाया जाता है सीनो इविल, और बंदरों की बात नहीं है, मनुष्य ही जैसे बंदर विसल बन जाते। बावन का बिम मनुष्य से भेंट की जाती है। विमान मनुष्य जो जंगली मनुष्य होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? इनका पूर्वज है, पहले मनुष्य ऐसे थे। इसको कहा जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है। खुराक देने वाला कौन है? बेहद का बाप। यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल आदि नहीं है। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावन। कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। तो भाई का भी कुछ से आगे करो तो बावन का दिखाते अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कुछ बाण आदि नहीं चलाए। एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ाई करते हैं। वहाँ के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गुरु है। सच्चा सतगुरु तो एक ही बाप है, वही सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी ले नहीं जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात नहीं है। यह नाटक बना हुआ है, जो चक्कर आदि फिरता रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसी रिपीट होती है?
यह भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती है। तो 52 का जिसको याद भी करते हैं वो गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत इज्जत से कहते हैं। उनके लिए कहते पतित पावन, दुख करता सुख करता। एक तरफ कहते दुख करता सुख करता, और फिर कोई दुख होता है तो बच्चा आदमी मर जाता है तो कह देते ईश्वर सुख दुख सब देता है। एक तरफ भगवान के लिए कहते दुख करता सुख करता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, वो क्या किया? ईश्वर को फिर गालियां देते। ईश्वर ने भी बच्चा दिया, फिर अगर उसने वापस ले लिया फिर तुम रोते क्यों? ईश्वर के पास गया ना, सतयुग में कब कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना, यहाँ तो बाप समझाते अम्मा मरे तभी हलवा खाना, बाप मरे तभी हलवा खाना। नष्टो माँ होना, हमारा तो एक बेहद का बाप है। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की कथा भी सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की बातें नहीं होती, ना कभी अकाल मृत्यु होती है। जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं, ना आत्मा को ना शरीर को खा सकता है। तो 52 का आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। ऊपर जाओ, ऊपर, यहाँ नीचे जगह नहीं है, ऊपर जाओ। उसको कहते हैं काल खा गया, बाकी काल कोई चीज है नहीं। मनुष्य महिमा गाते रहते, समझते कुछ भी नहीं। बाप समझाते ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पति से पावन बनाने आते। गाते भी है राम राजा राम प्रजा। वहाँ फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती? कहते भी वहाँ है, वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए समझते नहीं। बाहर 52 का बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते, पति दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? सारी सृष्टि है, ऐसे तो फिर बाबा तो कब का ही बना देता। हम बच्चों के भाग्य भी ना बनानी पड़ता। लेकिन बाबा ने कहा बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनाने। बाप कोई सच्चा सच्चा व्यास करेंगे तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुख देव। तुम अभी सुख का देवता बनते हो। सुख का वर्षा ले रही हो व्यास शिवाचार्य से। कौन है? आज बाबा ने बहुत टाल कर दी, लेकिन उसको अमल में लाना चाहिए। बाबा के बच्चे हम कौन है? शिवाचार्य के बच्चे व्यास है। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूझ न जाए इसीलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असुल नाम तो शिव है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है।
वही आकर पति से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। कहते तुम आत्माओं का बाप हो, कहते अंगूठे में सब। इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी ना सके, वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बोला आवाज में ऊपर के क्या? बाप पूछते अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया? पूछ रहा बाबा। बाबा ने कहा इतनी छोटी सी आत्मा से अविनाशी पाठ मूंगा हुआ है, जैसे तो रिकॉर्ड। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनते हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है। तो बाबा ने कहा उनका एंड नहीं होता। कोई पूछते ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, यह कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे तुम बच्चों को भी बाबा पढ़ा रहा है। तो बाबा ने कहा कोई पूछते ये ड्रामा कब कैसे शुरू हुआ, परंतु ये अनादि है, यह कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप बच्चों को पढ़ा रही है। आत्मा शरीर द्वारा ही पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फ्रूट। फल क्यों खाते, फ्रूट क्यों खाते हैं? शरीर को ब्लड होना चाहिए, तंदुरुस्त रहना चाहिए। आजकल तो डॉक्टर कहते हैं ना खाना कम खाओ, फ्रूट्स ज़्यादा खाओ। क्यों? क्योंकि हर चीज़ में कुछ ना कुछ, फल में भी कोई ऐसा नहीं कि मिलावट नहीं है, सब जगह है। कितने कितने उसमें कैसे कैसे चीज़ें डाल के पकाते हैं, वो करते हैं तो सही, लेकिन फिर भी पका हुआ खाना से वो सही होता है। तो बाबा ने कहा अनपढ़, बाबा ने कहा जिसका बुद्धि ऐसे है उनके लिए तो जैसे कि ये फ्रूट है, बुद्धि को समझ मिलती है ना। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए, बहुत सहज है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तो सूक्ष्म वतन में वो देवताएं कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। यह बातें कुछ शास्त्रों में है नहीं। बाप कहते इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा मैं तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ, इनके बहुत जन्म के अंत में आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते। संन्यास करने वालों को योगी या ऋषि कहा जाता है। इस चीज का संन्यास तो घरबार छोड़ के चले जाते हैं ना, विकारों का। और बाबा हमें विकारों के साथ साथ पुरानी दुनिया का भी संन्यास कराता है। इनके बाबा ने कहा अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। सन्यासी लोग तो घरबार छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं।
वह बीज रूप सत चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, स्थापना पालना विनाश कैसे करते यह बाप ही जानते। इन बातों को मनुष्य तो नहीं जानते, तुम बच्चे अभी सब बातों को जानते हो, इसीलिए सब कुछ समझा सकते हो। ज्ञान के आधार से बाबा ने सब बातों की समझ दी है, तो बाबा ने कहा तुम औरों को भी समझा सकते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। छोटा सा क्लास है मम्मा की। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अखंड ज्योत तत्व, साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्ले ग्राउंड। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योतिमय, जहाँ इस शरीर के पाठ से मुक्त अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में। तो मुख्य दुनिया है एक निराकारी दुनिया और दूसरा है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परम पिता रचता पालन करता है, ये भी कहते हैं कि रचता है और सबकी पालन करता है, संगार करता है, खिलाता है और मारता है। कहते ना दुख भी वही देता है तो सुख भी वही देता है, बच्चा भी देता है तो ले भी लेता है, जलवाता भी वही है, खिलाता भी है, पालना करता भी है, संगारता भी है और जलवाता भी वही है। तो दुख सुख देने वाला वही है। जब कोई को दुख आता कहते प्रभु तेरा भाना मीठा लगे। अब यह यथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह परमात्मा का काम नहीं है, वो तो सुख देता है, दुख थोड़ा देता है। परमात्मा तो दुख हरता है, दुख करता नहीं है, दुख हरता है। जन्म लेना जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार है। कर्मों के अनुसार संस्कार बनता है, संस्कार के अनुसार दुख और सुख भोगना पड़ता है। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता जो है वह भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे का संबंध में आता है। जो भी संबंध संपर्क में आपका भी है या अभी पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे, तो जरूर हमारा ये कर्मों का बंधन है। किसी जन्म में किसी के साथ किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है। हिसाब किताब लेकर के दूसरे के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो बाबा ने कहा इस रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है, वो कैसे बेहद का रचना की स्थापना पालना करता है, कैसे वे अपने तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। फिर इन आकारी रूपों द्वारा देवी सृष्टि की स्थापना और आसुरी दुनिया का विनाश और देवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के तीन काम बेहद के हैं, स्थापना पालना विनाश, ये तीन काम जो है बेहद का है। बाकी ये दुख सुख जन्म मरण ये अपने कर्मों के अनुसार होता है। परमात्मा है ही सुखदाता, कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता है, देता है? चाहे बच्चा आप नालायक हो लेकिन आप उसको दुख थोड़ा देंगे। तो बाबा किसको दुख नहीं देता, अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख का अनुभव होता है। धारणा के लिए मुख्य सार क्या सुना? पहला है हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है। हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है।
इसीलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। इसीलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्टो महा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। दूसरा, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है। किसी को दुख नहीं देना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। वरदान, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नालेजफुल भव। वरदान है, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नालेजफुल भव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नालेजफुल। उन्हें कहेंगे नालेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते। उनके संस्कार बाप समान रहम दिल के होते हैं। उनके संस्कार बाप समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिट नहीं करते। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिट नहीं करते। सपूत बनकर सबूत देते। सपूत बनकर सबूत देते। स्लोगन, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। स्लोगन है, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती।